दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक से आपका तीसरा लेसन है नियोजित विकास की राजनीति। महत्वपूर्ण नोट्स हैं, प्रश्न उत्तर हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से इसको तैयार किया है। लास्ट तक वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नियोजित विकास क्या होता है, पहले हम देखेंगे नियोजन। नियोजन क्या है? ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बुद्धि पर आधारित सही सिस्टम से जो हम प्लान करके जो काम करते हैं वही नियोजन है। ये कार्य को क्रमबद्ध रूप से संपादित करने की एक मानसिक पूर्व प्रवृत्ति है। कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में पहले से सही सिस्टमेटिक ढंग से जो हम सोच विचार करते हैं, प्लान बनाते हैं, वो क्या है? नियोजन है। ये कार्य करने से पहले सोचना है, ठीक है, कि कोई भी आप काम कर रहे हो, ये काम कैसे होगा, किस प्रकार से पूरा होगा, कितने दिन में होगा, क्या खर्चा लगेगा, क्या इसमें बचत होगी। ये काम करने से पहले जो हम सोचते हैं ना, वो नियोजन है। अनुमानों के स्थान पर तथ्यों में रहकर काम करना है। अब इसमें नियोजन सही वही होगा जिसमें आप ये काम कर रहे हो तो अनुमान नहीं लगाना है, इसमें ये होगा, वो होगा, वो होगा, नहीं, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए कि जितना हमने सोचा उतना ही उसी प्रकार से सिस्टम होना चाहिए। नियोजन विकास का संबंध उचित रीति से सोच विचार कर कदम उठाने से है। प्रत्येक क्रिया नियोजन विकास की क्रिया कहलाती है, जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु दूरदर्शिता, विचार विमर्श और उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति हेतु प्रयुक्त होने वाले साधनों की स्पष्टता पर आधारित होनी चाहिए। अब फिर से इसको समझें दोस्तों। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको पहले से जो सोच विचार करते हैं, अनुमान नहीं होना चाहिए, तथ्य पर आधारित होना चाहिए। जो सोच रहे हैं वही काम में होना चाहिए, वही नियोजन है। और जब सही नियोजन होता है तो विकास होता है, वो नियोजन विकास हो गया। दोस्तों, एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। नियोजन के विचार को 1940-1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर सबक सीख चुका था। जापान और चीन ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी, और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भी भारी कठिनाइयों के बीच शानदार प्रगति की थी। योजना आयोग को आप थोड़ा सा समझ लें। बहुत ही शॉर्ट नोट हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें छोड़ी गई हैं। 2024 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी गई वही मैं आपको बता रहा हूँ। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की। ये आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। इस योजना की कोशिशें देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भांखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखो दोस्तों, आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रत्येक नोट्स प्ले लिस्ट में मिलेंगे, प्ले लिस्ट बना रखिए। हमारी एग्जाम के नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे आप लोगों के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों के एक समूह ने ये योजना तैयार की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना से इनकी रणनीतियों में शहरों की तरफदारी नजर आने लगी थी। विकेंद्रित नियोजन, ये क्या होता है? एक तो केंद्रित नियोजन होता है जो बिल्कुल केंद्र पर आधारित होता है, सिमट जाता है। एक विकेंद्रित नियोजन मतलब जो फैला हुआ होता है। जरूरी नहीं कि नियोजन वो केंद्रीकृत हो। केरल में विकेंद्रीकृत नियोजन अपनाया गया, जिसे केरल मॉडल कहा जाता है। इसमें इस बात का प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हों। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया।
केंद्रित नियोजन, जैसे कि एक केंद्र नियोजन कर रहा है, केंद्र प्लानिंग कर रहा है और उसी के आधार पर वो सभी पर लागू कर रहा है। विकेंद्रित नियोजन है वो ग्राम पंचायती स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सभी अपने अपने स्तर पर प्लान बनाएं और उनको अच्छी तरीके से लागू करें। भारत में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मिश्रित मॉडल को अपनाया गया, ना तो ज़्यादा केंद्रित और ना ज़्यादा विकेंद्रित। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया। दूसरा समाजवादी मॉडल था जो सोवियत संघ ने अपनाया था। भारत ने इन दोनों मॉडलों के तत्वों को सम्मिलित करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। खाद्य संकट, इस काल में सूखे, युद्ध, विदेशी मुद्रा संकट, खाद्यान्न की भारी कमी की समस्या का सामना करना पड़ा। खाद्य संकट के कारण सरकार ने गेहूं का आयात करना पड़ा सरकार को। हरित क्रांति थोड़ा सा आप देख लें दोस्तों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। हरित क्रांति के 3 तत्व थे। कृषि का निरंतर विस्तार करना, दोहरी फसल का उद्देश्य इसका था, और अच्छे बीजों का प्रयोग करना। हरित क्रांति से उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, विशेषकर कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि हुई। औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे में भी विकास हुआ। हरित क्रांति की कुछ कमियां भी रही, जैसे खाद्यान्न संकट बने रहना, केवल उत्तरी राज्यों को इसका लाभ मिलना, धनी किसानों को लाभ मिलना, ये इसके कुछ हानि भी हुई। भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में सरकार देश के ज़्यादा संसाधन कृषि क्षेत्र में लगाए या उद्योग में तथा विकास के जो 2 नए मॉडल थे, भारत ने उसमें किसी को भी नहीं आजमाया। पूंजीवादी मॉडल में भारत का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। भारत ने ये रास्ता नहीं अपनाया कि भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडलों पर कुछ बातों को ले लिया गया और अपने अपने देश में उन्हें मिले जुले रूप में किया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नियोजन, एक प्रथम पंचवर्षीय योजना और एक हरित क्रांति। ये चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जब श्रृंखला हमारी आएगी दोस्तों, आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से आपको हम चुनिंदा क्वेश्चन देंगे। आप देख लेना, एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चैनल के साथ में आपको जुड़े रहना है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अच्छी तैयारी आप करें। धन्यवाद।